Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our next topic in class 11th mathematics chapter 1 set, and it is operation on set. और आप जानते हो कि ऑपरेशन ऑन सेट का एक लेक्चर, एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा तो डिस्कस नहीं किया था, बट हमने यूनियन और इंटरसेक्शन सेटों के बीच में यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन समझा है। उसी सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट में और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे कि हम आपको ये समझाएंगे कि किन्हीं भी दो सेट के बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है। बहुत लंबा लेक्चर ना हो, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इस वजह से इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है कि आपको ईजी रहे उसको देखना और समझना। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस ऑफ द टू सेट एंड व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक आई वांट टू tell you that what is called intersecting set. What is intersecting set? As you know guys, everything that what is the union and what is the intersection. By using that concept we will define that what is the intersecting set. ठीक है, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। intersecting set देखिए, आपने दो तरीके से, जब हमारे पास कोई भी दो सेट होंगे और उन दोनों के दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ के रखा है कि इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं या इंटरसेक्शन के कैलकुलेशन में हमें कॉमन एलिमेंट मिलेंगे जो दोनों सेट में हैं, जो दोनों में कॉमन हैं, उन्हीं को वही हमारे इंटरसेक्शन में आएंगे। ये हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर बार हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा? तो आपने उसी लेक्चर में जाना था कि सेट डिसजॉइंट भी होते हैं। मतलब ये था कि कभी कभी हम दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, उसमें फाई मिलेगा। तो ऐसे दो सेटों को डिसजॉइंट सेट कहा गया था। मैं दोनों आपके सामने लिखता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इन दोनों में इंटरसेक्टिंग सेट क्या है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए इसको। सबसे पहले आप दो सेट कंसीडर कर लीजिए। छोटे छोटे सेट ले रहा हूँ। एक ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5। अब आपसे किसी ने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कीजिए। आप कहोगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा 1 2 और 3। अब एक और सेट मैं यहीं पर डिफाइन कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि एक सेट हमारे पास सी है जिसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। ये भी एक सेट है। और आपसे कह रहे हैं कोई कि आप ए और इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट कीजिए, तो आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो उसको हम फाई से लिखेंगे। और जब एलिमेंट कॉमन होंगे तो वो एक सेट बनेगा। फाई भी एक सेट है, इम्पटी सेट कहते हैं, ये भी एक सेट है। इन दोनों में खास ये है कि यहाँ ये जो सेट है वो फाई के इक्वल नहीं है। ये जो सेट है वो फाई के इक्वल नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, बट ये जो सेट है वो फाई है। यहीं से हम दोनों बातें क्लियर करेंगे। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन फाई आता है तो इन दोनों सेटों को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। इन दोनों सेटों को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। डिसजॉइंट अगर इनका इंटरसेक्शन फाई आता है तो। बट इन केस अगर हमको इंटरसेक्शन फाई नहीं आता है तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट बोलते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ एक दूसरे में कॉमन रखना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरसेक्टिंग सेट किसे कहते हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई ना होता हो, उन सेटों को इंटरसेक्टिंग सेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिसजॉइंट और इंटरसेक्टिंग की। अब जो हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट, और वो बहुत इजी है। और उसी को कनेक्ट करके हम आपको ये भी सिखाएंगे कि अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन में ये मिलता है कि व्हाट इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस, तो हम कैसे निकालेंगे। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑन द वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस को अगर आप समझ लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते
करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट की, दो सेट की डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इस तरीके से समझेंगे, बहुत इजी है। डिफरेंस ऑफ टू सेट, देखिए हम इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास सेट ए है, एलिमेंट सेम सेट ले रहा हूँ, और बी है एलिमेंट, आपसे किसी ने कहा कि डिफरेंस फाइंड करना है ए से बी में, या बी का ए से डिफरेंस, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। बी का डिफरेंस निकालना है ए से, या ए का डिफरेंस निकालना है बी से। तो अगर आपने कैलकुलेट ये करना हुआ, या इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से वैल्यूज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो आप इस बात को अच्छे से समझें कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपने a माइनस बी कैलकुलेट करना है, आप जानते हैं कि नेगेटिव के साथ कोई भी चीज़ कम्यूट नहीं कर सकती है। a माइनस बी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि b माइनस ए के इक्वल होगा, पता नहीं दोनों में कुछ फ़र्क आए, ठीक है। तो अगर आपको a माइनस बी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब यह है कि डिफरेंस ऑफ b फ्रॉम a, b का a से डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा सेट a है, पूरा का पूरा सेट, और ये जो b है, उस सेट a में से b के एलिमेंटों को हटा देना है, a में से b के एलिमेंटों को हटा देना है, और जो बचेगा वो a माइनस बी होगा। अब आप देखिए a के, हमें ये इस बात से हमें कोई मतलब नहीं कि b में कितने एलिमेंट हैं, कहाँ तक के हैं, बस जो भी पॉसिबल एलिमेंट a में हैं, जो b के भी पार्ट हैं, बस उनको हटा लीजिए। आप ये ना सोचिए कि b में 4 5 भी, a में 4 5 नहीं, क्या करें, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बस जो हैं, जो अवेलेबल हैं, हटा लीजिए, नहीं होते वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बोला कि आपको कि a में से b के एलिमेंटों को रिमूव कर देना है, और जो बचे उसको सेट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 1 b का एलिमेंट है, 2 b का एलिमेंट है, 3 भी b का एलिमेंट है, बट 6 b का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर बच जाएगा 6। और अगर आपको कहता है कोई कि b माइनस ए कैलकुलेट कीजिए, तो अब आपको इतनी बात समझ आ चुकी है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप b में से a के एलिमेंटों को निकाल दीजिए। तो 1 a का एलिमेंट है, 2 भी a का एलिमेंट है, 3 भी है, बचा क्या, 4 5। तो आपको यह समझ में आ गया कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इसी की डेफिनेशन यहीं से बनकर आएगी कि लेट a एंड b बी टू एनी नॉन एम्प्टी सेट, लेट a and B be any two non-empty set then difference of A and B is डिनोटेड एज a माइनस बी, उसको a माइनस बी से डिनोट करेंगे, एंड डिफाइंड एज a माइनस बी इक्वल टू x। यहाँ पर इस सेट में, ये भी एक सेट होगा, ऐसे x आएंगे जो a में तो होंगे बट कहाँ नहीं होंगे, b में वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि b वाले एलिमेंटों को तो हमने निकाल के अलग कर दिया है, डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब एग्जाम्पल में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये समझते हैं कि अगर a माइनस बी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ऐसे x आएंगे जो a में तो होंगे बट b में उनको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको हटा दिया है। फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी, देखिए एक 6 आया जो a में तो है बट b में नहीं है, या b माइनस a 4 5 आया जो b में तो है बट a में नहीं है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं आपसे कहता कि a माइनस बी है, फिर मैं यहीं पर आपसे कहता कि b माइनस a कैसे कैलकुलेट होगा, आप कहते कि एक ऐसा y होगा जो y b में तो होगा पर y a में नहीं होगा, तो ये b माइनस a होगा। अब इस तरीके से हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे।
अब इसी में अगर हमको एक क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया जाता है कि व्हाट इज़ द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। तो गाइज प्लीज़ डोंट वरी, आपको बहुत कुछ करना नहीं है, बस आप डिफरेंस निकालिए और उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला लिखिए और उसको कैसे डिनोट करते हैं वो जानिए और आसानी से आपका रिजल्ट यहीं से निकल कर आ जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल्स को रहने देते हैं क्योंकि उसका भी हेल्प लेंगे हम लोग उसको, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। आपने दो सेट आपके पास है, ए और बी है, बी एनी टू सेट, कोई भी दो सेट है, ए और बी कोई भी दो सेट है, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B is denoted as A symmetric difference B and defined as, और डिफाइन कैसे है, and defined as A symmetric difference B will equal to A minus B, difference of A and B and difference of B and A। तो अब आप समझ सकते होंगे कि आपको यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करना है क्योंकि आपने a माइनस बी और b माइनस ए दोनों को जस्ट अभी कैलकुलेट करना सीखा है। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने डिफरेंस जाना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस भी जाना, बहुत इजी है। और अब इसी बेस पर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करेंगे, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट करें, इस पर एग्जाम्पल करें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें और हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए वो भी बहुत इजी है, बिल्कुल डिफरेंस से रिलेट है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको परेशान होने की कि क्या होगा, बिल्कुल इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और बाकी सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं, टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है। देखिए आप सपोज कर लीजिए, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और आपके पास एक सेट ए है जो इवन एलिमेंटों का सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे समझेंगे, इसको एक वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम, छोटा सा एक वेन डायग्राम आपके लिए बनाते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक वेन डायग्राम टॉपिक है, बताता हूँ। ये आपका एक बड़ा सेट है, ठीक है, कोई भी सेट है, नेचुरल नंबर ही कह लेते हैं। इसी के अंदर एक सेट ए है, इवन नंबरों का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और ये नेचुरल। अगर आपसे कोई कहता है कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड कीजिए, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसे वो पार्ट, उस यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जिसमें ए का कोई एलिमेंट ना आता हो। यूनिवर्सल सेट का नेचुरल नंबर है यहाँ पर, उसका वो पार्ट जिसमें ए का कोई एलिमेंट ना आता हो, ए, सेट ए, यही ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब ये है कि ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा पार्ट जिसमें ए का कोई एलिमेंट ही ना आता हो। ये कैसे पॉसिबल है, आप अभी समझें कि अगर हम नेचुरल नंबर में से इस सेट ए को माइनस कर दें तो जो बचेगा उसमें ए तो बिल्कुल नहीं आता होगा, क्योंकि ए को तो हम लोगों ने काट के निकाल दिया है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट जानना है तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं अदर देन ए के अलावा ये पूरा का पूरा क्या है, ये सब कुछ, बस ए के अलावा जितना कुछ है वो सब का सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो आपने प्रैक्टिकली अगर इसको समझना है तो आप यहाँ देख लेंगे। और अगर यहाँ से हम आपसे कहें कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होगा
ऑफ ए विल इक्वल टू n माइनस ए। डिफरेंस आपने जाना ही है। अब आप नेचुरल नंबर में से सभी इवन को निकाल दोगे तो ऑड बचेगा एंड सो ऑन। तो ये एक डेमो था, एक समझने के लिए आपके लिए था कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन द केस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट यू विल टेक द डिफरेंस ऑफ द गिवन सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। जो उस सिचुएशन का यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट होगा, जो उस सिचुएशन का यूनिवर्सल सेट होगा उस यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को माइनस कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? जो भी रिजल्ट आएगा वो गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। इज इट क्लियर? ओके। तो अब यहीं पर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, कुछ भी हो सकता है, एंड ए बी एनी सेट, देन complement of A is denoted as तो जो A का कॉम्प्लीमेंट है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसको कई तरीके से डिनोट करते हैं। बार लगाते हैं, या कभी कभी हम लोग उसको डैश लगा देते हैं, या कभी कभी हम लोग उसको A कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से किसी से भी डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड एज, और डिफाइन कैसे करते हैं, एंड डिफाइंड एज A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे, मतलब एक X आएगा जो X U में बिलोंग करेगा, बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, कोई भी सिंबल ले लीजिए, कैसे डिफाइन करेंगे, फाइंड आउट कैसे करना है, एकदम सिंपल है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट, तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट क्या है। और जैसे आपको ये पता चले कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, आप यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा। एंड वन थिंग अगेन आई वांट टू टेल यू, यू कैन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, आप चाहें तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दीजिएगा, एंड अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि ये A आता है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम ईजिली बस इनको करते जाइए और आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन ऑन सेट, जिसमें आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, इंटरसेक्टिंग, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको ऑपरेशन का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर हाल में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट सिमिलर है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में भी आपको डिफरेंस ही करना है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज़ें थी वो लगभग फिनिश हो चुकी हैं। अब इस पर बेस, इन्हीं चीज़ों पर बेस हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चन एप्लीकेशन मिलेंगे, जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है और वेन डायग्राम को समझना है। तो एक और टॉपिक हमारे पास है समझने के लिए, वो है वेन डायग्राम, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।